नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने साकेत नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग कभी भी घर के बाहर अनजान जगह में ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये पूरी की पूरी घटना एक रेस्टोरेंट की वजह से घटी, एक भूतिया रेस्टोरेंट। आइए चलते यहां से ठीक 3 4 7 साल पहले 2016 में और जानते हैं कि साकेत के साथ ऐसा क्या घट गया कि ब्लडी सत्य का आज का ये एपिसोड बन रहा है। दरअसल भाई ऐसा था कि साकेत बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। भाई इसका सीन ऐसा था कि इसको ना कोई गवर्नमेंट फील्ड में जॉब करना था। इसकी ग्रेजुएशन इसी गांव में रहकर कंप्लीट हो गई थी। अब इसने गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दिया। भाई अब इसको अपने गांव में या गांव के आसपास एग्जाम नहीं देना है, इसको घूमना है। चर्बी भी इतनी कि दूर जाके घूमना है। एग्जाम के बहाने में थोड़ा घूम फिर लूंगा। इसका ऐसा था कि मैं ये वाला जो एग्जाम दे रहा हूं ना, ये मेरा एग्जाम गारंटी निकल जाना है, फिर लग जाएगी कोई गवर्नमेंट जॉब, फिर मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाऊंगा, घूम फिर पाऊंगा नहीं, तो एग्जाम में कहीं बाहर जाके देता हूं। इस चक्कर में मेरा बाहर घूमना भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा। क्योंकि घर में मैं जब कभी भी कहीं घूमने जाने की बात करता हूं तो मम्मी पापा मना कर देते हैं, हाँ बाहर जाके ही दूंगा। इसने एग्जाम का फॉर्म भरा और डाल दिया गुजरात का एक टाउन सेंटर के लिए। अब गुजरात का टाउन सेंटर के लिए मिल गया इसको। अब घर वाले पूछ रहे कि बेटा इतनी दूर तेरा एग्जाम हो रहा है, तूने अपने गाँव के आसपास का फॉर्म क्यों नहीं भरा? तो इसने बता दिया, झूठ झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं मिला, तो मैं क्या कर लूँ अभी यार। फिर ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो पर्टिकुलर डेट आई और ये गुजरात के उस पर्टिकुलर टाउन में पहुंच गया। अब इसका जो एग्जाम है वो कल है। कल दोपहर में 12 बजे के आसपास से एग्जाम शुरू होने वाला है। और आज जो है, आज यहाँ पे ये शाम के तकरीबन 4:30 बजे के आसपास पहुंच गया है। 4:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे पहुंचा है। बस से उतरा है, पहले ट्रेन और फिर बस, ऐसा ये ट्रैवलिंग करके जैसे भी आया। बस से उतरा है, फिर इसने पूरा थोड़ा खाया पिया, थोड़ा ये जगह घूमा है, फिर अपने सेंटर गया है देखने के लिए। अब पाया सेंटर घूम घाम के हो गया तो पाया कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, और मैं तो कोई होटल का पता किया नहीं हूँ, कहाँ ठहरूंगा। अब देखो जो नॉर्मली ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ये बड़े बड़े कॉलेजेस या बड़े बड़े स्कूल्स में होते हैं, तो ये सेंटर दूर था, नॉर्मल टाउन एरिया से उसका सेंटर दूर। अब ये सेंटर तक देखने तो चले गया था ये सोच के कि अरे साधन तो मिल जाना है, बड़ा टाउन है, शहर जैसी जगह है। लौटने का साधन ही समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया। बोला किधर जाऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लौटने के लिए ना ऑटो मिल रही ना कुछ मिल रहा है। रात हो गई, सड़क भी चलना कम हो गई। होटल मिल जाए होटल भी नहीं मिल रहा है। फिर थक हार के इसका दिमाग खराब हुआ। इसने बोला कुछ भी मिल जाए, रेलवे स्टेशन जैसा, बस स्टॉप जैसा भी कुछ होगा ना तो वहीं पे सर छुपा के सो जाऊंगा, क्योंकि आज हो गई है हालत खराब। ये फालतू घूमने के चक्कर में कल बिगड़ जाएगा मेरा एग्जाम। ये ऐसा सोच के चला ही है। थोड़ी सी आगे एक लेफ्ट में कट दिखाई, वो लेफ्ट में आगे पैदल बढ़ा ही है कि अचानक से इसको एक रेस्टोरेंट दिखा। वहाँ पे कुछ और भी दुकानें थी आजू बाजू, वो बंद हो गई थी। ये रेस्टोरेंट इसको खुला नजर आया। रेस्टोरेंट के अंदर एक लालटेन जल रही थी। इसने सोचा जो भी है, एक आदमी दिख तो रहा है, मैं जाके उससे पूछता हूँ। रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ गया और एक अंकल जी थे। अंकल जी यहाँ पे कोई होटल मिल सकता है क्या? ऐसा ऐसा कांड हो गया है मेरे साथ, मैंने सोचा था कि मिल जाएगा साधन लौटने का अपने टाउन की तरफ, लेकिन मिल नहीं रहा है, और मेरा सुबह एग्ज़ाम इसी आगे वाले कॉलेज में है। तो कुछ आपको पता है कि जहाज में ऐसे ही रेंट दे के ठहर सकूँ, थोड़ा सस्ता से, ज़्यादा पैसे नहीं है। तो अंकल जी बोलते हैं यार आसपास तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात बताऊँ, ये जो अपना रेस्टोरेंट है, अपन ने ऊपर 1-2 कमरे रखे हुए हैं। मैं आज रात में अपने ऊपर वाले एक कमरे में रुकने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो दूसरा कमरा खाली है, वहाँ पे रुक सकते हो और मुझे 400 रुपये दे दो। इसने बोला यार डील तो अच्छी है, होटल में रुकने जाता तो ज़्यादा ही पैसे लग जाते, 800-1000 तक लगी जाती है, 400 रुपये में बोल रहे हैं तो ठीक है अंकल, ठीक है आप मेरे को दिखा दो। नहीं दिखाओ मत, एक काम करो मेरे को चाबी दे दो, मेरे को तो सोना ही, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अंकल ने ड्रॉर से चाबी निकाले, इसके हाथ में थमा दिए। इसने सोचा बढ़िया है यार, अच्छा है रेस्टोरेंट में, बढ़िया अपने को वो भी मिल गया। फिर ये सीढ़ी चढ़ा ही है और फिर उतर के आने लगा। बोला यार भूख भी बहुत लगी अंकल, कुछ है क्या बचा कुचा? तो अंकल ने बोले है ना बेटा, अपना रेस्टोरेंट है, कभी कभी बच जाती है चीज़ें तो खा लोगे, चलेगा? इसने बोला हाँ अंकल दे दो। तो वहीं पे बैठा, इसने बढ़िया खाया वाया, पोहा वगैरह था, पोहा खा के अब ये वापस ऊपर की तरफ गया। दरवाज़ा खोला है तो क्या पाया है,
पहले ही फ्लोर में, हाइट भी ज़्यादा नहीं। क्या पाया है, अंदर से रूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है, एकदम गंदा रूम, धूल वूल बहुत ज़्यादा जमी हुई है। इसने बोला कि क्या करना है भाई, ऐसे कौन सा मैं महल में रहता हूँ, थोड़ा सा झड़ा के सो जाता हूँ। ये झड़ा के सोया ही है, 15 मिनट हुए ही हैं इसको सोए, नींद बहुत जल्दी आ गई। 15 मिनट हुए ही है कि अचानक से इसको किसी की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। इसकी नींद खुली, इसने सोचा घुंघरू की आवाज़, मतलब ये तो बहुत आउटर एरिया है, और नीचे तो कितनी देर पहले, मतलब 1 घंटे पहले तक मुझे एक इंसान कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये घुंघरू पहन के आसपास कौन घूम रहा है, बड़ा वियर्ड है। थोड़ी देर सुना और फिर बोला घूम रहा होगा यार जो घूम रहा है, मेरे को क्या करना है, मैं सोता हूँ वापस से अपना बढ़िया, कल एग्जाम देने जाऊँगा। ये सोया ही है, लेकिन इसको ये घुंघरू की आवाज़ अब एकदम नज़दीक से सुनाई देने लगी, जैसा कि इसके रूम के आगे ही कोई घूम रहा है घुंघरू पहन के। ये उठा, दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया, घुंघरू की भी आवाज़ बंद हो गई थी। इसने सोचा ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती रहेगी यार, अंकल जी से पूछता हूँ भला उनकी कोई पहचान वाली है क्या, लड़की वड़की उनकी पत्नी वत्नी घूम रही है क्या। ये अंदर आया और एक टेलीफोन रखा हुआ था साइड में, फ़ोन उठाया और अंकल जी को फ़ोन किया। अंकल जी ने बोल दिए थे कि इस नंबर पे फ़ोन लगा लेना। इसने अंकल जी को फ़ोन किया और अंकल जी ने बोले कि नहीं बेटा कोई नहीं है, तुमको वहम हो रहा होगा, यहाँ पे कोई औरत क्या आएगी, यहाँ तो आदमी भी इतने आसानी से नहीं आ पाते, तुम कैसे आ गए, खैर अब जो आ ही गए हो सो जाओ। इसने बोला अरे अंकल जी ऐसा क्यों बोल रहे, भड़क गए क्या, अंकल जी को ऐसा बोला तो मैं नींद में थे क्या। इसने फ़ोन काट लिया, ठीक है बोल के। अब ये घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम ही हो गया यार, अनोन जगह आया हूँ, हवा भी चल रही है आज थोड़ी सी, हो सकता है कि हवा की वजह से कुछ पड़ा पुड़ा रहा होगा, जैसे अभी देखो मैं यही हिला रहा हूँ तो ये कुछ अलग सी आवाज़ कर रही है, लेकिन ये मेरी अंगूठी की आवाज़ है, सुनने वाला कुछ और भी समझ सकता है इसको। इसने भी सोचा कि ऐसी कुछ और चीज़ की आवाज़ रही होगी और मैंने समझ लिया घुंघरू, जाने देता हूँ, सोता हूँ। ये सोया, फिर 20 मिनट हुए सोए हुए, वापस से इसको घुंघरू की आवाज़ आई। अब ये उठा है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, बड़ी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा है, श्योरिटी हो गई ये घुंघरू थी। अब ये धीरे से गया, दरवाज़ा खोल के बाहर निकला है। क्या पाया है कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहन के, पूरे बाल खुले हैं, हाथ में नारियल और नींबू रखे हुए हैं बहुत सारे, और एक कुछ काले रंग की कुछ पोटली है एक साथ ये रखी हुई है ऐसा, और ये जो रेस्टोरेंट है इसका चक्कर मार रही है। ये देखता रह गया, ये थोड़ा सा डरा कि ये क्या मैटर है भाई। इसने सोचा नीचे जाके देखता हूँ। ये तुरंत नीचे उतर के गया। जैसी वो औरत इस तरफ पीछे गई हुई थी, हाँ वो चक्कर मार रही थी ना, तो ये अपने इधर से उतरा है और सोचा कि ये औरत अभी इधर से आएगी, तो आई नहीं। 2 मिनट खड़ा रहा, फिर उस तरफ पीछे तरफ गया तो क्या पाया, पीछे तरफ तो बहुत सारा धुआं हो रखा है, इतना धुआं कि विजन ही क्लियर नहीं है। बोला ये क्या सीन हो गया, ये धुआं कैसे दिख रहा है, आग वाग लग गई क्या। इसको खांसी वासी आने लगी। ये वहाँ से हट के इस तरफ आया है और अंदर की तरफ जाने ही वाला था कि अंकल जी को इन्फॉर्म करूँगा अंदर जाके, कि अचानक से इसको वापस से वो घुंघरू की आवाज़, जैसे कोई दौड़ के जंगल की तरफ भागा, ये वाली आवाज़ सुनी। ये तुरंत पलटा और देखा कि एक औरत जंगल की तरफ भाग रही। ये शायद वही औरत है जो नारियल, नींबू और ऐसी वो काली पोटली लेके इस दुकान का चक्कर मार रही थी। ये उस औरत के पीछे भागने लगा। इस औरत के पीछे पीछे भागते ये काफ़ी अंदर चले गया। इसको भी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों पीछे कर रहा हूँ, लेकिन ये कर रहा था। अब इसको चर्बी कहो कि कुछ भी कहो, देखो चर्बी तो इसके अंदर बहुत थी शुरू से। अब ये पहुंच गया अंदर, एक घना जंगल था ये, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और उस पेड़ के बीच में एक चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे में बहुत सारी मृत शरीर पड़े हुए थे। उन मृत शरीरों के पास जाकर वो औरत रुक गई, और वो जो वहाँ से नारियल, नींबू और काली पोटली थी उसके पास, वो मृत शरीरों के बीचों बीच रख दी और खड़ी हुई है, हाथ ऊपर करके कुछ तो भी ऐसा करके कर रही थी। और ऊपर जितने भी पक्षी थे, सो रहे थे या पेड़ में कुछ भी कर रहे थे, वो अचानक से बिलबिलाते हुए उड़ने लगे बहुत तेज। अब इसने ये नज़ारा देखा तो देख के डर गया कि अरे बाप रे ये क्या है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है। ऐसा करके सोचा कि मैं भागता ही हूँ, कि जैसे ही पलटा पीछे मुंह के सामने वही औरत। अब जैसे इसके मुंह के सामने इसको ये औरत दिखाई दी है, ये वहीं पर ब्लैंक हो गया। अब ये ना भाग पा रहा है ना कुछ रिएक्ट कर पा रहा है, जैसा कि मानो ये हिप्नोटाइज्ड हो गया उस औरत से। वो औरत इसे देखकर मुस्कुराई। इसको भी पता नहीं क्यों उसको देखकर मुस्कुराने का मन किया। अब ये उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। फिर चलते चलते इसके पैर में एक मृत शरीर टकराया। ये देखा कि मृत शरीरों के बीचों बीच आ गया है।
ये बहुत जोर से घबराया और जोर से जय बजरंग बली चिल्लाया है। और अब नॉन स्टॉप जैसे बजरंग बली का नाम चिल्लाने से इसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई जिस शक्ति के बारे में इसको पता ही नहीं था, ये समझ ही नहीं पाया। ये बहुत तेज भागना शुरू किया क्योंकि ये अभी हिप्नोटाइज हो गया था और उसके पैर में एक मृत शरीर लगा, तो उस हिप्नोटाइजेशन से अचानक से झटके से बाहर आया और फिर देखा कि मैं तो फंस गया। जय बजरंग बली चिल्ला के भागा है। अब भागा 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 और नीचे आया एक नुकीला पत्थर। थोड़ी आगे जाने के बाद उसमें पैर फंसा और मुंह के बल भाट से गिरा है, सीधे नाक के बल से लैंड हुआ है नीचे जमीन में और वहीं पर बेहोश। नाक बड़ी सेंसिटिव होती है, इसमें थोड़ा सा भी ऐसा भी लगे तो वहीं पे खेल हो जाता है। ये तो नाक के बल लैंड हुआ है जमीन में, अब वहीं पर बेहोश। अब थोड़ी देर बाद इसके मुंह पे पानी के छींटे पड़े और कोई तो भी इसके नाक में ऐसे रुमाल रखा हुआ था, नाक से खून बह रहा था। ये 5-6 लोग थे, पता नहीं कौन थे। साइड में एक ट्रैक्टर था, शायद इस ट्रैक्टर से ही कहीं जा रहे थे। ये तुरंत उठकर अपने आप को संभाल ही रहा था कि सामने वाले लोग बोलते कि क्या हो गया भाई, इतने घबराए यहाँ पे कहाँ फिर रहे हो, कहाँ जा रहे थे भागते हुए। इसने बोला अरे वो सामने वाला रेस्टोरेंट, मैं वहीं पर रुका हुआ हूँ आज कमरा लेके, मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया पीछे। तो आदमी लोग क्या बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो भाई, दिमाग सही जगह पे है भी या नहीं। ये सामने वाला रेस्टोरेंट जो तुम कह रहे हो, ये रेस्टोरेंट तो ना जाने कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो थोड़े सनकी दिमाग का था। वो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट के ऊपर ही रहता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई होगी, उसने अपनी पत्नी का खेल कर दिया। फिर उसे कुछ दिन बाद उसका भी खेल हुआ मिला जंगल में। उसके बाद से ये रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद हो गया। इसको कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। ये तो खंडर बन गया है, तुम क्या बात कर रहे हो। ये सचमुच में लिटरली थोड़ा आगे जाके देखा, ये रेस्टोरेंट नहीं, खंडर ही दिखाई दे रहा था। ये घबरा गया और डर के मारे रोने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं मरा जाऊंगा क्या, मैं लिटरली 2 आत्माओं को फेस किया हूं आज क्या। तो वहां पे एक सज्जन पुरुष था, वो इसको संभालते हुए बोला बेटा देख डर मत, सीधा साधा लड़का लग रहा है, चल मेरे साथ, आज मेरे घर पे ही रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। लोगों को एग्ज़ाम के बारे में सब बता दिया था इसने। वो लेके अब वो इसको ट्रैक्टर पे बैठा ले, थोड़ी आगे ही घर था, उसको घर पे लेके गए, उसको आराम करवाए हैं, अगले दिन एग्ज़ाम दिया है और फिर वापस लौट के ठान लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। जो जान पहचान की जगह है वहीं एग्ज़ाम देने जाऊँगा या वहीं ठहरने जाऊँगा या वहीं पर किसी से भी बात करूँगा। अब बहुत फूक फूक के कदम रखने लगा है भाई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, मुझे स्वयं उसी ने लिख के भेजा है जिसके साथ ये घटना घटी थी। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद जरूर आया होगा, लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।